अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नून साकिन और तनवीन के अहकाम, और हमने पिछली वाली क्लास में नून साकिन और तनवीन के 4 अहकाम में से तीसरा हुक्म यानी इक़लाब के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम नून साकिन और तनवीन के 4 अहकाम में से आखिरी और चौथा हुक्म पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इख्फा। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह इस आखिरी हुक्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, इख्फा। तो सबसे पहले हम इस इख्फा की तारीफ़ को जानेंगे, यानी अरबी में इख्फा के माना क्या आते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। तो एज़ यूजुअल हम सबसे पहले इसका माना जानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इख्फा का माना। अच्छा, सिंपली याद रखें कि इख्फा का जो माना आता है अरबी के अंदर वो आता है छुपाने के, यानी इख्फा का माना है छुपाना, टू हाइड। ठीक, क्लियर हो गया? यानी कोई चीज़ हम छुपाते हैं ना, हाँ, तो अरबी में इख्फा के क्या माना आते हैं, छुपाने के माना आते हैं। जैसे उर्दू में भी किसी छुपी हुई चीज़ को हम कहते हैं ना खफ़ी या खुफिया कहा जाता है उर्दू में, इसी तरीके से अरबी में इसे क्या कहा जाता है, छुपाना। ठीक है ना, छुपाने को इख्फा कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सिंपली याद रखें इख्फा हम कहते हैं हाइड करने को, छुपाने को। अच्छा, इल्म तजवीद की इस्तिलाह में इसे क्या कहा जाता है? अब हमने तजवीद की इस्तिलाह में इसको जानना है, तो याद रखें तजवीद की इस्तिलाह में इख्फा से मुराद ये है कि किसी हरफ को इस तरह पढ़ा जाए कि इजहार और इदगाम के दरमियान की कैफियत हो। ठीक है जी, किसी हरफ को, अच्छा इसका इस्तिलाही माना आप लिख लीजिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस्तिलाही माना। इसका इस्तिलाही माना क्या है कि किसी हरफ को इस तरह पढ़ा जाए, उसको आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ये इसका इस्तिलाही माना है कि किसी हरफ को इस तरह पढ़ा जाए कि इजहार और इदगाम के दरमियान की कैफियत हो, कि इजहार और इदगाम की दरमियानी कैफियत हो। क्लियर होगी बात? यानी इजहार आपने पढ़ा जिसमें आपने पूरा जाहिर करना होता है, और इदगाम आपने पढ़ा जिसमें हमने एक हरफ को दूसरे हरफ में मुदगम करना होता है। तो इजहार में हम पूरा जाहिर करते हैं और इदगाम में हम गुन्ना भी करते हैं ना, जब हम मुदगम करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके बिटवीन में जो आवाज़ होगी ना, वो कैफियत जो होगी ना, दरमियान वाली कैफियत, वो आपका क्या कहलाता है, इख्फा कहलाता है। ये तजवीद के अंदर इसका इस्तिलाही माना है कि किसी हरफ को इस तरह पढ़ा जाए कि इजहार और इदगाम के दरमियान की कैफियत हो। तो याद रखिएगा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि नून की आवाज़ को गुन्ना के ज़रिए कदरे जो है ना छुपाया जाए, यानी गुन्ना के ज़रिए आपने क्या करना है, नून की आवाज़ को छुपाना है। कहाँ छुपाना है भाई? नाक के बांसे में। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाक में आवाज़ को छुपाना है। जब आप नाक में आवाज़ को छुपाएंगे ना, तब वो आपका इख्फा कहलाएगा, क्योंकि इख्फा कहते किसे हैं? इख्फा कहते हैं छुपाने को, हाइड करने को। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अच्छा, अब हम जानेंगे कि इख्फा के मवाक़े क्या हैं। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इख्फा के मवाक़े। क्लियर? हाँ, सिंपली याद रखें, ये आपने इससे पहले भी पढ़ा है, आपने नूरानी कायदे के अंदर भी ये पढ़ा होगा, लेकिन इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट मैं आपको यहाँ समझाऊंगा और कुरान से एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आप कुरान को सही तरीके से पढ़ने वाले बन जाएं। यानी आप लहने खफ़ी कहीं ना करें, क्योंकि अगर आप इख्फा इजहार में कोई फ़र्क नहीं कर पाते हैं तो वो आप लहने खफ़ी करते हैं। ठीक है ना, वो बड़ी गलती तो नहीं कहलाएगी, छोटी कहलाएगी जो मकरूह है। अच्छा, इख्फा के मौक़े क्या है कि नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से जब कोई हरफ वाक़े हो तो नून साकिन या तनवीन को इख्फा के साथ पढ़ा जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़र आ रहा होगा इस पेन से। ठीक, हाँ,
تو میں نے کہا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف اخفا کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک، یعنی حروف اخفا ہمارے 15 ہیں نا، ان کی تعداد ہمارے پاس 15 ہے، تو ان حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے، کوئی حرف واقع ہو، تو نون ساکن تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو نون ساکن یا تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. یعنی اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چھپا کر پڑھا جائے گا، کیونکہ ابھی آپ نے جانا کہ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور اصطلاحی معنی کسی حرف کو اس طرح پڑھا جائے کہ اظہار اور ادغام کی درمیان والی کیفیت ہو. تو یہاں تک آپ نے پوری بات سمجھ لی. تو یہ اخفا کے مواقع، یعنی نون ساکن تنوین کے بعد جب حروف اخفا کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے یا واقع ہو، تو نون ساکن اور تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ حروف اخفا کی جو ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں نا، یہاں پر ہم نے حروف اخفا کی بات کی، لیکن ہم نے یہ بھی تو جاننا ہے نا کہ حروف اخفا کون سے ہیں. جب ہم کو معلوم ہوں گے، جب ہم کو یاد ہوں گے، تبھی تو ہم اخفا کر پائیں گے. تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں حروف اخفا. دیکھیے، حروف اخفا کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ نے اس سے پہلی والی کلاس کو دیکھا ہے، کیونکہ ہم نے نون ساکن و تنوین کے 4 احکام جانے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے اظہار بھی پڑھا ہے، ہم نے ادغام بھی پڑھا ہے، اور اقلاب بھی پڑھا ہے. اس سے پہلے اظہار پڑھا، ادغام پڑھا، اقلاب پڑھا، یہ 3 ہم نے پڑھے، یہ 3 احکام ہم نے پڑھے. آج ہم یہ آخری حکم پڑھ رہے ہیں، لیکن دھیان رکھیے حروف اخفا کو آپ کیسے پہچانیں گے. بالکل آسان ہے. دیکھیے، ٹوٹل جو ہمارے پاس حروف تہجی کی تعداد ہے نا، وہ کتنی ہے؟ 28 ہے. 28 ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں 29، وہ بھی صحیح ہے. اگر حمزہ اور الف کو ہم الگ الگ کریں گے نا تو 29 تعداد بنے گی، لیکن اوورآل ہم کیا کریں گے یہاں پر، اس پر آپ اتنا دھیان نہ دیں. ٹوٹل ہمارے پاس جو لیٹرز ہیں نا عربی کے اندر، وہ کتنے ہیں؟ 28 ہے. کلیئر ہو گیا؟ 28 میں سے ہم نے کیا کیا ہے؟ ان میں سے ہم نے اظہار کو پڑھا ہے، اور اظہار کے حروف کتنے ہیں بھائی؟ دھیان دو کتنے ہیں؟ 6 ہے نا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو یہ 6 حروف ہے نا. تو یہ 6 حروف ہم نے کیا کر دیے بھائی؟ ہم یہاں پر یہ 6 حروف یہاں پر لکھ لیتے ہیں، سائیڈ میں لکھ لیتے ہیں پہلے. کلیئر ہو گیا؟ 6 پڑھ لیے. اس کے بعد ہم نے ادغام پڑھا، اور ادغام کے اندر بھی ہم نے کتنے حروف پڑھے؟ حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6 ہے نا. کون سے؟ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو وہ بھی 6 ہو گئے. کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ 12 ہو گئے نا. ٹوٹل ہم نے 12 حروف اس سے پڑھے ہیں، اس سے پہلے پڑھے ہیں. اچھا، تیسرا حکم ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، اقلاب. اور حرف اقلاب کتنے ہیں بھائی؟ ایک ہی ہے نا، با. تو با آپ کا ایک حرف ہے، پلس ہم ایک کر دیتے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے. تو ٹوٹل ہم نے 13 حروف اس سے پہلے پڑھے ہیں. اظہار کے 6، ادغام کے 6، اور اقلاب کا 1. آگے ٹوٹل 13. اب ہم کیا کریں گے؟ ٹوٹل ہمارے پاس جو 28 ہے نا، ان 28 میں سے ہم ان 13 کو کیا کریں گے؟ ڈیڈکٹ کریں گے، یعنی مائنس کریں گے. تو جب ہم نے مائنس کر دیے تو آپ کی کتنی تعداد رہ گئی؟ 15. یعنی 15 حروف ابھی آپ نے نہیں پڑھے. وہ 15 حروف کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ وہ اخفا کی کیٹیگری میں آئیں گے. سمپل ہے بھائی، سمپل ہے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا الگ نکال دو، یرملون الگ نکال دو، حرف با الگ نکال دو، باقی جتنے بچے وہ سارے کے سارے آپ کے حروف اخفا کہلائیں گے. کتنا آسان ہو گیا بھائی. اب آپ کو یہاں پر وہ کوئی مجموعہ یاد کرنا نہیں ہے، ورنہ میں مجموعہ بھی آپ کو یاد کرا دیتا، لیکن وہ لینتھی ہو جائے گا. فی الحال اتنا یاد رکھو، اظہار کے 6 چھوڑ دو، یرملون 6 چھوڑ دو، حرف با اقلاب کا چھوڑ دو، اور باقی جتنے بچے وہ آپ کے کیا ہیں بھائی؟ وہ آپ کے حروف اخفا کہلاتے ہیں. اب حروف اخفا کتنے آ گئے آپ کے پاس؟ 15. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف اخفا کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 15 ہے. اچھا، وہ 15 حروف کون سے ہیں ان کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں. چلو اس کو میں مٹا دیتا ہوں. ٹھیک، یہ آپ کی سمجھانے کے لیے یہاں پر میں نے لایا تھا. جیسے ہم لکھیں گے تا، ثا، تا، ثا، اس کے بعد کیا ہے؟ سیکوینس میں چلیے. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. کتنے آگے؟ طا، ظا، اور اس کے بعد فا، قاف، کاف. گنو ذرا. 15 آگے.
तासा जीम दाल ज़ा रोज़ा सीन शीन सौज़ा तौज़ा फ़ा क़ाफ़ काफ़, रॉ नहीं है इसके अंदर, हाँ रॉ, तासा जीम दाल ज़ा ज़ा सीन शीन सौज़ा तौज़ा फ़ा क़ाफ़ काफ़, ऐसे आपने याद करना है जल्दी जल्दी से, ठीक। अच्छा, अब हम इसमें भी आपके लिए एक आसानी कर लेते हैं ताकि आपको आगे ना जो है ना फ्यूचर में आपको आसानी लगे। आप इसको पहले देख लीजिए, ता सा जीम दाल ज़ाल ज़ा सीन शीन सौ बौद तौ व फ़ा क़ाफ़ काफ़, 15 आ गए। हाँ, इन 15 हरूफ में से मैं कुछ को अलग कर देता हूँ, देखिए आप भी वो कीजिएगा मेरे साथ साथ। मैं जिस हरफ के ऊपर दायरा बनाऊंगा ना, आप भी बनाइएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने इन 10 हरूफ को सर्कल में रखा। ज़रा बताओ क्यों? सिंपल याद रखो कि ये जिनको मैंने सर्कल में रखा है ना, ये आपके वो हरूफ हैं जो क्या है, जो आपके मुरक्कक हैं। मुरक्कक से मुराद जो बारीक पढ़े जाते हैं, ता था जीम दाल ज़ाल ज़ा सीन शीन फा क़ाफ़ नहीं, कैफ, तो क़ाफ़ को छोड़ के। तो आपने ये जो 10 हरूफ देखे ना यहाँ पर, ये आपके क्या है, मोटे पढ़े बारीक पढ़े जाने वाले हैं। अच्छा, आपके जो मोटे हैं वो कौन से हैं? सौद बौद पौ व क़ाफ़। तो ये आपके जो ग्रीन सर्कल में मैंने रखे, ये आपके क्या हैं भाई, ये आपके मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं। अच्छा, अब आप बताएंगे भाई इससे क्या हमारा ताल्लुक़, ये आपने क्यों बताया? तो अब आपने याद रखना है कि जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद जो ये मैंने पिंक कलर में जो मैंने रखे ना सर्कल में, जब नून साकिन और तनवीन के बाद ये 10 हरूफ आ जाएंगे ना, ये इख्फा के हरूफ है ना, इनमें से कोई एक आ जाएगा, तो वहां पर जो इख्फा होगा ना वो बारीक होगा। हाँ, उस साउंड को भी आपने बारीक करना है। और जहां पर आपका नून साकिन और तनवीन के बाद तौ व क़ाफ़ काफ़ सौद दौद ये आ गए, यानी जो पुर हरूफ आ गए, हरूफ मुस्तालिया के हरूफ आ गए, तो उस सूरत में आपका जो इख्फा होगा वो भी पुर होगा। हाँ, ये फ़र्क आपने समझना है। ये तो आपको सबने बताया होगा कि इख्फा क्या कहते हैं। इख्फा कहते हैं नून साकिन तनवीन के बाद ता सा जीम दाल ज़ा ज़ा सीन शीन सौद तौ व फ़ा क़ाफ़ काफ़, ये आपको सबने बताया है कि इसके बाद जब ये आ जाए तो इख्फा होता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा कि जब आपके नून साकिन तनवीन के बाद ये 10 हरूफ आ जाएं हरूफ इख्फा के, तो वहाँ पर आपका बारीक इख्फा होगा, और जहाँ पर ये आपके बाकी आ जाएंगे मोटे वाले, तो वहाँ पर मोटा इख्फा होगा। इसकी मिसालें मैं इंशाल्लाह अभी आपको दे देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने पूरी बातें समझनी होंगी, इनको आपने अपनी कॉपी पर नोट भी कर लिया होगा। अब हम इंशाल्लाह इख्फा की कुछ मिसालें देखते हैं कुरान से, ताकि आपको इंशाल्लाह फ़ायदा हो सके। ये आपने सारा नोट कर लिया? चलिए, बिल्कुल आसान था, कोई ज़्यादा इसमें वो थ्योरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल नून साकिन और तनवीन का अहकाम का हुक्म याद रखना है, और नून साकिन और तनवीन के बाद ये 15 आ जाए तो इख्फा होगा, नाक में आवाज़ को छुपाना है, ठीक है ना, यानी इजहार और इदगाम की दरमियान वाली कैफियत आपने इख्तियार करनी है। और ये जो 10 हरूफ हैं, जब ये आ जाए नून साकिन और तनवीन के बाद तो इख्फा आपका बारीक होगा, और जब ये आ जाए तो आपका इख्फा मोटा होगा। अब हम ले लेते हैं सूरह बकरा में से कोई आयत ले लेते हैं, जैसे आयत नंबर 23। चलो 23 ले लेते हैं। क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन कुंतुम, शुरू में ही आ गया। देखिए, व इन कुंतुम, अब देखिए होंठों को आप हिलाओ मत, आप होंठों को हिलाओ मत। देखिए, व इन कुंतुम व इन कुंतुम व इन कुंतुम। तो अब देखिए नाक से आप क्या कर रहे हैं, यानी नून की जो आवाज़ है ना, वह इन, आप इन नहीं कर रहे, इजहार नहीं कर रहे, बल्कि ये नून जो है ना, ये आप नाक से निकाल रहे हैं, यानी नाक में इसको छुपा रही है इस आवाज़ को। इसी को इख्फा कहा जाता है। वह इन, ये गुन्ना और इदगाम की दरमियान वाली कैफियत है। वह इन कुंतुम। चलिए भाई, अब हम मिसालें देख लेते हैं, इंशाल्लाह हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। चलिए, ये देखें, सबसे पहली मिसाल आपकी स्क्रीन पर ये देखें, क्या है? सूरह बकरा की आयत नंबर 23 है, और सूरह बकरा आपका सूरह नंबर 2 है। व इन कुंतुम, देखिए 2 जगह यहाँ पर इख्फा हुआ। कैसे? यहाँ पर नून साकिन के बाद क्या हुआ, नून साकिन के बाद यहाँ पर काफ आ गया, और काफ आपका हुरूफ इख्फा में से है। कहाँ है भाई? ये है, काफ है ना, और ये किस मार्क में है, किस दायरे में है?
पर्पल कलर के दायरे में है ना, तो ये आपका बारीक है, तो यहाँ पर जो इख्फा होगा वो क्या होगा, बारीक होगा। उसके बाद देखिए कुंतुम है ना, यहाँ पर नून साकिन के बाद ता आ रहा है और ता भी आपका क्या है, बारीक है, तो यहाँ पर दोनों सूरतों में आपका क्या होगा, इख्फा बारीक होगा। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, ये आपने इससे पहले पढ़ा है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, इन कुंतुम, तो बिल्कुल आपने इख्फा जो है ना वो लाइट करना है, ऐसे नहीं करना है व नहीं, व इन कुंतुम। क्लियर होगी बात? हाँ, इस तरीके से आपने ये इख्फा करना है। अभी मैं हेवी इख्फा भी आपको बताऊंगा कैसे करना है, तो पहले इसको समझ लीजिए। इसी तरीके से एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे सूरह ज़ुख़्रुफ़ है, वहाँ पर आपको मिलता है आयत नंबर 41 तकरीबन। वहाँ पर एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वहाँ पर है फ़इम्मा नज़हबन्न बिका फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून। हाँ, मुंतक़िमून है वहाँ पर, पहले है मिनहुम यानी वहाँ पर नून के बाद, नून साकिन के बाद हा आ रहा है, और हा आपका हरूफ़ हल्क़ी इज़हार में से है, तो मिनहुम, और उसके बाद क्या हो रहा है, मुंतक़िमून। तो चलिए भाई उस आय करीमा को देख लीजिए, इंशाअल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। मिसालों के ज़रिए बात क्लियर हो जाती है। देखिए जैसा कि मैंने बताया सूरह ज़ुख़्रुफ़ की आयत नंबर 41 है, इसको इंशाअल्लाह ध्यान में रखिएगा, और ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है इसके अंदर, क्योंकि इज़हार भी इसके अंदर हुआ है और इख्फा भी हुआ है। फ़इम्मा नज़हबन्न बिका फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून। नून साकिन के बाद यहाँ पर ता आ रहा है, और ता आपका बारीक लेटर है, इसमें सिफ़ते तरक़ीक़ यानी ये मुरक़्क़ है, तो इस वजह से यहाँ पर जो इख्फा हो गया वो कौन सा हो गया, हल्का, यानी लाइट इख्फा हो गया, हैवी नहीं हुआ, लाइट इख्फा। ठीक, तो यहाँ पर आ गया मिनहुम मुंतक़िमून। यहाँ पर नून को ज़ाहिर किया क्योंकि हा आ रहा था, यहाँ पर नून को छुपाया क्योंकि ता आ रहा था। ये आपने बात समझनी है। अच्छा चलो मशहूर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने आखिर पारा जो है ना 30th पारा आपने पढ़ी होगी, हर कोई वो पढ़ता है। सूरह नबाई जो आपका सूरह नंबर 78 है, वहाँ पर आयत नंबर 14 पे जब आप पहुँचते हैं तो आपको क्या मिलता है, तनवीन आपको मिलती है। जैसे तनवीन आ जाए या नून साकिन आ जाए, एक ही बात है। जैसे वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। हाँ, ये एग्जाम्पल आपको बड़ी पसंद आएगी क्योंकि आपको ये सूरह याद होगा, इस वजह से आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। ये देखिए सूरह नबाई है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो मैं खींच रहा हूँ ना, इतना खींचना नहीं है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाज़ लोग फिर कमेंट्स करते हैं, भाई आप इसको इतना क्यों खींच रहे हैं। मैं समझाने के लिए खींच रहा हूँ, क्योंकि उस्ताद जब आपको पढ़ाता है ना कोई चीज़, वो आपको समझाने के लिए मिसालें देता है ताकि आप उसको समझो। तो आप उस पर फोकस ना करें, जितनी मैं आपको हरकत मकदार बता रहा हूँ ना, तो उतना, यानी 2 उंगलियों के बराबर, 2 उंगलियों को खोलना बंद करना, इसकी इतनी मकदार है, इसकी इतनी ड्यूरेशन है। ठीक, हाँ। वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नून साकिन के बाद ज़ा आ रहा है तो आपका इख्फा हो रहा है, लाइट इख्फा, और यहाँ पर तनवीन के बाद सा आ रहा है तो यहाँ पर भी इख्फा हो रहा है। नून साकिन आए या तनवीन आए, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद जब हरूफ इख्फा के हरूफ में से कोई भी हरफ आए, ज़ा आ रहा है इख्फा हो रहा है, सा आ रहा है तो इख्फा हो रहा है, तो हर सूरत में यहाँ पर क्या होगा, इख्फा होगा। इसी तरीके से आप इससे पहले अभी हमने जो आयत देखी थी सूरह बकरा की आयत नंबर 23, वहाँ पर भी आपको क्या मिला था, जैसे वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना। ठीक, अब आप यहाँ पर आइए, जब आप यहाँ पर इन कुंतुम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप नून साकिन को एक ही कलमे में देख रहे हैं। चाहे नून साकिन आपका अलग से हो, चाहे एक ही कलमे में हो, दोनों सूरतों में इख्फा होगा। क्लियर होगी बात? ये आपने इदगाम के अंदर पढ़ा था कि अगर नून साकिन के बाद या आ जाए कहीं पर, या वाव आ जाए, तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है, वहाँ पर आपने
ہوتا بلکہ آپ نے وہاں پر اظہار کرنا ہوتا ہے، اظہار مطلق، لیکن یہاں پر وہ چیز نہیں ہے اخفا کے اندر. اس میں دھیان رکھیے گا یہاں پر نون ساکن کے بعد الگ سے کلمے میں کاف آ رہا ہے تب بھی اخفا ہو رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد تا ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے تب بھی آپ کا اخفا ہو رہا ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ نے سمجھنی ہے. یہ یاد رکھنے والے پوائنٹس ہیں کیونکہ آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا، اسی طریقے سے سورۃ الاعراف جو ہمارا سورہ نمبر 7 ہے، وہاں پر ہے آیت نمبر 192. وہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے جیسے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ. ہاں، انفسہم میں کیا ہو رہا ہے؟ انفسہم میں نون کے بعد فا آ رہا ہے، اور آگے چل کے آپ کو ملتا ہے ینصرون، یعنی وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ لائٹ اور ہیوی اخفا میں آپ فرق کیسے کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ سمجھ لیجئے. یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس آیت کریمہ ہے. دیکھیں آپ سے سوال ہے، دیکھیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. آپ آواز کو پہچانیں. دیکھیں یہاں سے آواز کو پہچانیں، ان دونوں اخفا کے اندر فرق دیکھیے گا. دیکھیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. دھیان دیجئے. دیکھیں میں کلوز اس کو مائک پہ لے لیتا ہوں، جیسے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. ہیڈ فونس میں آپ کو زیادہ بہتر محسوس ہوگا کہ میں نے انفسہم میں کون سا اخفا کیا اور ینصرون میں کون سا اخفا کیا. کون سا کیا بھائی؟ اب آپ کو خود بخود معلوم ہو گیا ہوگا. نون ساکن کے بعد فا آ گیا اور فا آپ کا مرقق ہے، اس لیے یہاں پر جو آپ کا اخفا ہو گیا وہ آپ کا لائٹ اخفا ہوا. نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، اور صاد آپ کا کیا ہے بھائی؟ صاد آپ کا یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ دیکھیے صاد آپ کا کیا ہے؟ موٹا ہے، یعنی یہ مفخم ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر آپ کا ہیوی اخفا یعنی موٹا اخفا ہو گیا. ٹھیک. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. خود بخود سمجھ میں آ جائے گا جب آپ اس کو کلوزلی سنو گے ہیڈ فونس میں، تو انشاءاللہ بہتر آپ کو ایکسپیرینس ملے گا انشاءاللہ. اچھا، اسی طریقے سے سورۃ الفجر ہے. سورۃ الفجر آپ کا سورہ نمبر 89 ہے، اور اس میں آیت نمبر تقریباً آیت نمبر 22 میں آپ کو ملتا ہے. جیسے مشہور آیت کریمہ ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. یہاں پر بھی آپ کا موٹا اخفا ہو رہا ہے. بتاؤ کیوں؟ میں آیت کو شو کر رہا ہوں، تب تک آپ کومنٹ میں جلدی لائیو چیٹ میں جلدی بتائیں کیوں ہو رہا ہے. جلدی 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 جلدی. ہاں کر لیا کومنٹ. چلیے، آدھے لوگ ویٹ کر رہے تھے کب ایگزامپل سامنے آ جائے ہم دیکھیں. ٹھیک ہے نا، کچھ کے پلے نہیں پڑتے نا، کچھ کے پلے پڑتا ہے، کچھ کے نہیں پڑتا ہے. ٹھیک، تھوڑا دھیان رکھا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جیسے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. یہاں پر موٹا اخفا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد یہاں پر صاد آ رہا ہے، اور صاد آپ کا مفخم ہے، موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، اس لیے یہاں پر جو اخفا ہوگا وہ لائٹ نہیں ہوگا بلکہ ہیوی ہوگا. مشہور ایگزامپل دے دیتا ہوں، سورہ ملک. سورہ ملک آپ ہمیشہ پڑھتے ہوں گے نا؟ ہاں، سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ عشاء کی نماز پڑھی اور کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہو گئے، اب آپ سونے کی تیاری کریں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الملک پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو سب لوگ سورۃ الملک پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تو ہم بات کر رہے تھے سورۃ الملک کی. تو سورۃ الملک جو ہے یہ سورہ نمبر 67 ہے، اور آیت نمبر 3 پر جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کو ملتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا. تو یہاں پر آپ کا ہیوی اخفا ہو رہا ہے. کیسے؟ اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ. اس میں ہیوی اخفا بھی ہو رہا ہے اور اس میں لائٹ اخفا بھی ہو رہا ہے. یہ ہماری آخری مثال ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کچھ ورڈز دیکھ لیتے ہیں، اسی کے ساتھ انشاءاللہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا. جیسے الذی خلق